भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसमें तमाम नेता शामिल होना अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। इस बीच मनीष कश्यप को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। मनीष कश्यप को बीजेपी की ओर से टिकट मिल चुकी है, लेकिन लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा है कि आखिर मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी तो किस क्षेत्र से मिलेगी, और अगर उस क्षेत्र से मिलेगी तो मनीष कश्यप जीत पाएंगे या नहीं। आखिर उस क्षेत्र में किसकी दबदबा है जिस क्षेत्र में मनीष कश्यप को टिकट मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इस तमाम मुद्दा को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भाजपा के लिए जो चंपारण है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और संयोगवश चंपारण के रहने वाले भी मनीष कश्यप हैं और मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण हो या पश्चिमी चंपारण हो, इन दोनों में से किसी भी क्षेत्र के जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा सीट है, वहां से हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले। और इसीलिए मनीष कश्यप लगातार प्रयास करते हैं और बिहार के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी के लिए चंपारण की सीटें सबसे अहम है, क्योंकि चंपारण की सीटें जो जीत जाती है उसको समझिए बहुमत मिल जाती है। और चंपारण की सीटों पर लगभग 1989 ईस्वी से ही बीजेपी राज कर रही है, लेकिन उसी में से किसी सीट पर चाहते हैं मनीष कश्यप कि हमें भी चुनाव लड़ने का मौका मिले और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। तो देखिए, इसी में से कौन कौन से क्षेत्र है जिसमें मनीष कश्यप को टिकट मिल सकती है और उस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ सकते हैं, और कौन कौन ऐसे वहां के नेता है जिसकी उम्र पूर्ण चुकी है, उसे हटाया जा सकता है और उनके जगह पर मनीष कश्यप को रखा जा सकता है। देखिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर, ये चार अहम जो है लोकसभा क्षेत्र हैं। इन चार क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र पर मनीष कश्यप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमें मौका मिले और इस पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि मनीष कश्यप जानते हैं कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर, इन तमाम जगहों पर उनकी पकड़ बनी हुई है। मनीष कश्यप की इन तमाम जगहों पर पब्लिसिटी अच्छी खासी है। लोग इन जगहों पर मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप इसी जगह से बिलोंग भी करते हैं और इसी जगह से स्ट्रगल करना भी शुरू किए, इसी जगह से सरकार की खामियों को गिनाना भी शुरू किए थे। इसी जगह से मनीष कश्यप टिकट पाना चाहते हैं, जिसमें वाल्मीकि नगर सबसे अहम उनके लिए लग रहा है। उससे भी ज़्यादा अहम अगर देखा जाए तो पश्चिम चंपारण उनके लिए लग रहा है, लेकिन उनका मानना है कि वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इनमें से किसी जगह पर अगर हमें टिकट मिलती है तो हम चुनाव लड़ने के लिए खुले मन से तैयार हैं। ऐसे तो मनीष कश्यप किसी भी क्षेत्र से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मूल रूप से चाहते हैं मनीष कश्यप कि इसी क्षेत्र से हमें चुनाव लड़ने का मौका मिले। और 100% ये उम्मीदें भी है कि मनीष कश्यप को पवन सिंह जैसा हाल नहीं किया जाएगा। मनीष कश्यप के साथ पवन सिंह को जिस प्रकार से जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल भेजा गया था, वैसे आसनसोल, वैसे मनीष कश्यप को नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसा ब्रांड है जो बिहार की तमाम विधानसभा सीटें और तमाम लोकसभा सीटें को अकेले बल पर जिता सकती है भारतीय जनता पार्टी को। और इसीलिए चाहते हैं किसी भी तरीके से कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके उसे पूरे विधानसभा और लोकसभा सीट जीतने का अवसर दे और मनीष कश्यप के चेहरे को बिहार के तमाम विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में जितने भी सभाएं होंगे उन तमाम सभाओं पर मनीष कश्यप को चेहरे को उतारे और उनके चेहरे के बल पर भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन से बेहतरीन वोट मिलेगी। आपको इसी बीच बता दें कि जो उस क्षेत्र में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन तमाम जगहों पर जो कुछ नेता है जिनको हटा करके जो है उस जगह पर मनीष कश्यप को डाला जा सकता है, तो उसमें जो है कुछ नाम जो है मेन है, जैसे कि राधा मोहन सिंह और रमा देवी, ये दोनों नाम सबसे अहम है। और इसमें जो एक पूर्वी चंपारण के सांसद हैं और दूसरा जो है शिवहर के सांसद हैं, तो इन दोनों में से किसी एक क्षेत्र में मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इन दोनों की जो है उम्र जो है वह एक्सपायर कर चुकी है, यानी कि राजनीतिक से अब वह सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी उम्र जो है अब सेवानिवृत्त की उम्र हो चुकी है, लेकिन उन क्षेत्र में भी भाजपा रची बसी हुई है। एक छोटे से अंतराल को छोड़ दे तो पिछले 30 वर्षों से पश्चिम चंपारण जायसवाल परिवार के पाले में है। पहले डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल सांसद हुआ करते थे और अब उनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल हैं।
तो इस क्षेत्र से मनीष कश्यप चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा को ये सीटें फिर चाहिए और हर विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बढ़त भी, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव भी है। तब उस बढ़त को जीत में बदलने की चुनौती होगी, क्योंकि 2019 में इन चारों लोकसभा क्षेत्र के सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने के बावजूद राजग जो है विधानसभा चुनाव में 6 सीटें पर मात खा गया। विधानसभा के पिछले चुनाव में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में राजग को 21 में से 17 सीटें मिली। उनमें से 15 सीटें तो अकेले भाजपा की थी, जबकि 2 थी जदयू की। तो इस बार चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर हमारी बहुमत हो, और इस बहुमत को पाने के लिए मनीष कश्यप को राजनीतिक में उतारना अहम है। और इसीलिए ये तमाम खेल अब रची जा रही है। मनीष कश्यप को क्षेत्र से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। आपको बता दें कि तिरहुत में राजग 31 सीट में से 25 पर अकेले भाजपा है, और 2015 में भी तिरहुत में भाजपा 18 सीटें पर विजय रही। वह उसके लिए कठिन चुनाव में से एक था, और तब साथ लड़ करके जदयू राजग को 23 सीट पर सफलता मिली थी। पूरे बिहार में भाजपा को मात्र 53 सीटें ही मिली, और उसका 1/3 इसी क्षेत्र से, यानी कि 2010 में इस प्रमंडल में राजग को अभूतपूर्व रूप से 49 में से 45 सीटें मिली थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चंपारण के कारण ही तिरहुत भाजपा का गढ़ रहा है। यही कारण है कि लोकसभा के हर चुनाव में इस क्षेत्र में मोदी की जनसभा होती है। पिछले 3 चुनाव से यह कार्यक्रम जो अनवरत चलते आ रहे हैं, और यह संयोग है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1985 में राजीव गांधी के बाद मोदी चंपारण आने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी जी कोई आजी गुजी नेता नहीं है। मोदी जी ने तमाम प्लान सेट कर दिया है, और चंपारण की धरती पर मोदी जी को 2 बार आनी पड़ी, अब आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अब जो है उन तमाम क्षेत्र के जितने भी राजनीतिक दल है, जितने भी लोग हैं जो राजनीतिक दलों से प्रेरित है, उन सभी को मनीष कश्यप अपने कैप्चर में ले लेंगे, और अपने बल पर उन तमाम क्षेत्र को एक करके भारतीय जनता पार्टी को उन तमाम क्षेत्र से जो है पूरी तरह से बहुमत दिलाएंगे। साथ साथ मनीष कश्यप बिहार के तमाम क्षेत्र में घूम करके जनसभा को संबोधित करके लोगों को जो है उत्साहित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हो जाएंगे तो उनके चेहरे पर बेहतरीन से बेहतरीन वोटें मिलेगी। इसलिए मनीष कश्यप को दिल्ली बुलाया गया है, और मनीष कश्यप को दिल्ली से जो है उन्हें भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलेगी, और टिकट मिलने के बाद जो है हमने आपको बताया वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर, किसी एक क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा, और उसमें जो राधा मोहन सिंह जो है उनके जगह पर मिल सकता है, या फिर किसी और की जगह पर भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये बातें फिक्स हो चुकी है कि मनीष कश्यप को बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर